हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल में मानचित्र सही तरीके से कैसे भरते हैं उसका आपको ट्रिक बताने वाला हूं। 100% 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। मानचित्र सही तरीके से कैसे भर के आप 10 में 10 पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये तरीका जान जाएंगे तो आप 100% 10 में आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आपको बताएंगे, उससे पहले आपको और बता दें कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या आपके पेपर में 90+ चांस आ सकता है वो भी आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इस प्रकार से पेपर पैटर्न आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26 ये मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेगा। 25 में जो है भारत का जो है आपका मानचित्र आएगा, और जो 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा ये संसार का मानचित्र आएगा इसमें से। और दोनों में जो है 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए भारत में आपको राज्य पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा राज्य आता है। और संसार में देश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा देश, उसके बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से देख पाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आएगा, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो है निम्नलिखित को दर्शाइए और उनका नाम भी लिखिए। आपको बता दें कि दिए गए भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इन्हीं आपको भारत का रेखा मानचित्र मिलेगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आप हाई स्कूल मानचित्र पाए होंगे ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे भारत का मानचित्र मिलेगा। और फिर उसमें जो है आपको नाम भरना होगा। देखिए सही नाम भरने का आधा नंबर, सही जगह भरने का आधा नंबर, तब जाके मिलेगा भैया 1 नंबर। ठीक है, तो इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भरना है कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कटेगा नहीं है, जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर आपको यहां से मिलेगा। जैसे इस प्रदेश की आणविक ऊर्जा केंद्र, अब यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँ कैसे मानचित्र ट्रिक से भर सकते हैं। देखिए इस प्रदेश की, किस प्रदेश की भैया, किस मतलब किस प्रदेश, अपने प्रदेश की बात हो रही है, जिस प्रदेश का आप पेपर दे रहे हैं, नहीं यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आणविक ऊर्जा केंद्र, या पूछेगा इस प्रदेश की राजधानी बताइए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, या पूछ लेगा कि जो है इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर बताइए। 10 लाखी नगर में लखनऊ भर सकते हैं, आगरा भर सकते हैं, वाराणसी भर सकते हैं, ठीक है, मथुरा भर सकते हैं, ऐसे नाम भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इस प्रदेश की जो है एक तेल शोधन कारखाना पूछ लेगा, तेल शोधन कारखाना ऐसे पूछ लेगा, तेल शोधन कारखाना पूछ लेगा इस प्रकार से। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछेगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो है इस आणविक ऊर्जा केंद्र की जगह यहाँ पे ले देगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है परमाणु ऊर्जा केंद्र। या पूछ लेगा कि जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा और आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि भाई क्या पूछ लिया ये। तो कंफ्यूजन नहीं पड़ना है, समझने का प्रयास करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए 3-4 बार से पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा। फिर इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाएगा, और इसमें कोयला उत्पादक राज्य और भारत के पूर्वी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य। यहाँ पे देखिए अगर नजर डालेंगे सब में राज्य ही पूछा है। तो भैया अगर आप भारत के में मतलब कि भूगोल पढ़ते हैं और भारत के सभी राज्यों का नाम नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके बताते हैं कैसे आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रदेश की आणविक ऊर्जा केंद्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ मानचित्र में ही भरना होता है। ठीक है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। आप टाइम जो है फालतू बर्बाद नहीं करेंगे, आप सीधा मानचित्र में डायरेक्ट भरेंगे। तो इस प्रदेश की जो आणविक ऊर्जा केंद्र है वो है आपका नरौरा। ठीक है, नरौरा है, और नरौरा जो पड़ता है भैया ये पड़ता है बुलंदशहर में। ठीक है, और बुलंदशहर कहाँ पे है, मेरठ के पास में है। ठीक है, यानी मेरठ नहीं पता है तो दिल्ली तो भारत की राजधानी पता होगा, नहीं पता है आइए पता कराते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से सादा मानचित्र ऐसे आपको मिलेगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सादा मानचित्र मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इस प्रकार से सब दिया है सब नहीं बना रहेगा, वहाँ पे जो नीचे ये पानी वाला पार्ट है ये भी नहीं बना रहेगा, पूरा सादा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं पता है कि नरौरा कहाँ भरे, तो देखिए सबसे पहले जो ट्रिक है वो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट, यही आपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये नेपाल देश है। ठीक है, ये नेपाल देश है। ठीक है, ये नेपाल देश है, और नेपाल का जो आधा हिस्सा ना इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, आधा हिस्सा यूपी का है और आधा हिस्सा बिहार का है।
ठीक है, ये आपका लैंडमार्क हो गया। जब कोई कोरियर से सामान मंगाते हैं तो हम एक लैंडमार्क बताते हैं और लैंडमार्क पे वो कोरियर वाला आ जाता है, हम आसानी से जाके सामान ले लेते हैं। तो वही तो आपको यहाँ पे करना, कोई लैंडमार्क ढूंढ लीजिए। तो ये लैंडमार्क हम लोग का क्या हो गया, ये नेपाल हो गया और नेपाल का आधा हिस्सा यूपी का और आधा हिस्सा बिहार का हो गया। ठीक है, एक लैंडमार्क और बनाने लेनी है। यहाँ पे देखिए ये टर्निंग पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। इसके जस्ट सामने यहाँ पे ऐसे तिरछे में यहाँ पे दिल वालों की दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। अब यहाँ पे जब दिल्ली हो जाएगा भैया तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको भर देना है नरौरा, यानी आपको बुलंदशहर, ठीक है, नरौरा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से सिंबल बना देनी है और यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप नरौरा लिख दीजिए, चाहे काले पेन से चाहे नीले पेन से, जिस पेन से आपका मन कहे उसी पेन से लिख दीजिए। पेंसिल से भी आप भर सकते हैं। नरौरा लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। बस इतना काम करना होता है। देखिए सही नाम भर दिए हैं आप, यहाँ पे आपने सही नाम भर दिया है और सही जगह भर दिया है। 1 नंबर आपको एग्जामिनर इस पे दे देगा भैया, 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मानचित्र भरा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार से आप देख लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा। अब आइए बिहार देखते हैं। मैंने ट्रिक आपको बताया था, नेपाल का आधा हिस्सा यूपी, आधा हिस्सा बिहार, ठीक है। तो भैया ये बिहार है, यहाँ पे जो है आपको भर देनी है, इस प्रकार से सिंबल बना देनी है और यहाँ पे लिख देना है नीचे, इसके नीचे यहाँ पे सिंबल वहीं बनाएंगे, ठीक है। और साइड में कहीं भी लिख सकते हैं आप, आसपास में बिहार लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे का क्वेश्चन इस प्रकार से भर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर चेक करेगा, आपने बिहार भरा है, सही लोकेशन, सही नाम, आधा नंबर, ठीक है, प्लस आधा नंबर, टोटल आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बस इतना काम करना होता है। यही लैंडमार्क ध्यान रखेंगे, यही ट्रिक है और यही एक तरह से देखा जाए आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वही है, किस प्रकार से मानचित्र को समझ के भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, ठीक है, साक्षरता दर वाला राज्य पूछे या आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो है स्त्री साक्षरता, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देगा और पूछ लेगा स्त्री साक्षरता, तब भी राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा और केरल में से राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल चाहे महिला का पूछे मतलब स्त्री साक्षरता दर या पूछे जो है पूरा टोटल साक्षरता दर, तो तब भी जो है राइट आंसर केरल ही होगा, ठीक है। अब आइए केरल देखिए, यहाँ पे आपको बताएं कैसे केरल पहचानेंगे। तो नीचे एकदम सीधे आ जाना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से केरल दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो केरल है ना, वो करेला जो होता है, करेला, उस करेले की जगह मतलब करेले की सेम टू सेम ऐसे केरल लगता है। तो यहाँ पे जो ये साइड है, इस साइड में तो यहाँ पे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये इस साइड में जो है आपका केरल हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे जो है आपको यहाँ भर देनी है। बाहर लिखेंगे, एरो बना देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे केरल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केरल। और क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे इस प्रकार से, जो भी रहेगा वहाँ पे हम नंबर डाल देंगे इस प्रकार से। बस इतना काम करना होता है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन चौथा है, भारत का एक कोयला उत्पादक राज्य बताना है। तो आपको पता होगा झारखंड, ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया लैंडमार्क क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल का आधा हिस्सा यूपी है और आधा हिस्सा बिहार है। जस्ट बिहार के नीचे भैया यहाँ पे क्या है, झारखंड है। जस्ट बिहार के नीचे क्या है, झारखंड है। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता है तो आप जो है यहाँ पे समझ जाइए कि जो है यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के थोड़ी सी दूरी पर, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पर, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ बीच में पड़ेगा, थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पे झारखंड है। तो यहाँ पे जो है आप झारखंड इस प्रकार से गोला कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आसपास कहीं पे लिख देंगे झारखंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आधा जो है इस प्रकार से झारखंड। अच्छे से भरेंगे, मैं तो यहाँ पे मोबाइल पे भर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो इसीलिए जो है आपको दिखाई नहीं दे, मतलब स्पष्ट साफ सुथरा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, लेकिन सबने कोशिश करेंगे। झारखंड इस प्रकार से भर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे चौथा, बस काम हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा भैया, ठीक है। ऐसे ही मानचित्र भरेंगे, लैंडमार्क ध्यान रखेंगे और जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ उसको थोड़ा फोकस करेंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य बताना है। तो पूर्वी भारत देखिए ये भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत। और यहाँ पे देखिए अगर इसको इस प्रकार से डिवाइड करें तो देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट मतलब पूरब इधर हो जाएगा, तो पूर्वी भारत इधर बात हो रही है। अब इधर मतलब क्या, इधर मतलब इधर इस साइड में ये पूर्वी भारत है। अब यहाँ पे पूछा है कि तेल जो है पेट्रोलियम, तो असम में, यहाँ पे असम ध्यान रखेंगे, बीचों बीच असम है, ठीक है, असम जो है बीचों बीच है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मान लीजिए आप एरो बना सकते हैं यहीं पे आसपास कहीं और वहाँ पे लिख सकते हैं असम, ध्यान रखेंगे
अगर आप एरो बनाएंगे तो जो अगर आप बाहर लिखेंगे तो एरो जरूर बना देंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हुई, गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे भैया, ठीक। ऐसे ही मानचित्र भरेंगे, एकदम सेम टू सेम, बीचों बीच है असम, बीचों बीच है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाँ, ये पूर्व हो गया, ये तो हो गया। तो इस प्रकार से भारत का मानचित्र भर लेंगे। अब इसमें और क्या क्या आ सकता है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एमपी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश है, ये एमपी है, मध्य में सीधा एमपी है। और यह मध्य प्रदेश की राजधानी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो देखिए, अगर कान के मध्य में कोई भोपा बजा देगा ना, भोपा, भोपा समझते हैं ना, भोपा, तो भोपाल हो जाएगा भैया। सुन लो गोपाल, ये है भोपाल, ठीक है। थोड़ा ट्रिक लगाएंगे और फनी तरीके के साथ करेंगे। देखिए, पढ़ाई करिए, बोरिंग ना लगे भैया। ऐसा अगर बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं ना, ऐसा लगता है कि यार अपना ही तो उबाऊपन लगता है, इंसान बोर हो जाता है, पढ़ेंगे क्या। तो ऐसे थोड़ा फनी तरीके से, ट्रिक से और अच्छे से फनी मोमेंट बयान करिए। ये है भोपाल, सुन लो गोपाल, ये है भोपाल, मध्य प्रदेश में। आपके कान के मध्य में कोई भोंपा बजा दिया तो भी दिक्कत है भैया, समस्या है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी के जस्ट ऊपर यूपी, एमपी के जस्ट ऊपर क्या है, यूपी है, और यूपी के बगल में बिहार है, ठीक है, यहाँ बिहार है, और जस्ट उसी के नीचे क्या है, झारखंड है, और झारखंड, और इसी के बगल में यहाँ पे क्या है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी समझने में, ठीक है। इस प्रकार से ये जो यहाँ पे इतने राज्य हैं, यहीं पे ज़्यादातर पूछा जाता है, और दिल वालों के दिल्ली लैंडमार्क यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए, अब संसार का देखते हैं। तो संसार का भी ऐसे मानचित्र आएगा, और आपको दिए गए रेखा मानचित्र में एक मानचित्र आपको मिलेगा, और आपको उसमें जो है भरना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, एशिया, मतलब एशिया में न्यूनतम जनसंख्या वाला देश पूछा है। तो एशिया में जो न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है वो है आपका मालदीव है, ठीक है, मालदीव है। और मालदीव को जो है आपको भरना है मानचित्र में। तो देखिए, अब संसार में नहीं पता कि भैया मालदीव कहाँ पे है, मालदीव नहीं पता, तो देखिए इसमें लैंडमार्क बनाएंगे भारत को, ठीक है, क्योंकि भारत तो पहचाने जाएंगे, ये नीचे इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, ये भारत है, तो भारत को पहचान जाएंगे। उसके जस्ट नीचे यहीं पे समुद्र में यहीं पे जो है मालदीव है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे मालदीव है, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे मालदीव, और क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आप वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे ले देंगे, बस इतना काम करना है। ऐसे ही भर देंगे। भारत के नीचे जस्ट मालदीव है, ध्यान रखेंगे। मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है, माले, माले ध्यान रखेंगे, आपको याद रहेगा। माल, देखिए यहाँ पे मालदीव लिखा है, तो बस मात्रा चढ़ा देंगे, मालदीव हो जाएगा, माले, मालदीव, माले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजधानी भी पूछ लेता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आगे है जापान की राजधानी, जापान की समुद्री पत्तन पूछा है। तो जापान की राजधानी ही जो है समुद्री पत्तन है, और जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है, टोक्यो। तो जापान देखिए कहाँ पे संसार में है, ये पूर्व साइड में इस वाले छोटे से यहाँ पे इसको देखेंगे, यही है जो है आपका जापान, ठीक है, यही जापान है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, और मान लीजिए जगह नहीं है तो उधर यहाँ पे आप इस प्रकार से जापान, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो मतलब उसी का समुद्री पत्तन भी है, और जो है आपका समुद्री पत्तन भी है, और जो है उसकी राजधानी भी है। तो टोक्यो इस प्रकार से आप भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे टोक्यो भरिए, जापान भरिए, बात एक ही है, लेकिन राजधानी पूछा है या फिर जो है कोई उसका समुद्री पत्तन पूछा है तो वही लिखेंगे जो यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे है यहाँ पे अमेरिका की राजधानी नगर है। तो अमेरिका की राजधानी नगर पूछा है। तो देखिए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। तो इस प्रकार से संसार में देखेंगे मानचित्र, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो ऊपर दोस्तों यहाँ पे कनाडा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कनाडा भैया, कनाडा है, ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा मैं ट्रिक से आपको इसकी राजधानी भी अभी याद कराऊंगा, कैसे आप फनी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके नीचे कनाडा के नीचे यहाँ पे यूएसए है, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा देंगे। जगह नहीं है तो एरो बनाएंगे और बाहर लिखेंगे वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी यहाँ पे ऐसे भर देंगे। और देखिए यहाँ पे वाशिंगटन डीसी जब भरेंगे तो यहाँ पे देखिए यूएसए है ना, यूएसए, और ये इसको ध्यान से पढ़िए तो देखिए ऊषा दिखाई देगा, ऊषा, ऊषा पढ़ेंगे इसको। ऊषा क्या कर रही है, वॉशिंग कर रही है, वॉशिंग, कपड़ा धो रही है, वॉशिंग कर रही है। तो महसूस करिए कि ऊषा क्या कर रही है, कपड़ा धो रही है, वॉशिंग कर रही है। ऐसे थोड़ा सा फनी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और कनाडा की राजधानी यहाँ पे है, तो यह कनाडा है। कनाडा की राजधानी देखिए ओटावा है ना, ओटावा, तो ओटावा है ये, ठीक है, ओटावा। और स्कूल में ब्रेन सटावा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं फनी तरीके से, ओटावा स्कूल में ब्रेन सटावा। अब सटाना नहीं है, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए ओटावा है, यानी आप ऐसी प्रकार से फनी तरीके से याद कर सकते हैं। ये काना व्यक्ति है, एक काना कोई लड़का है, उसको कह रहे हैं ओटावा यानी ब्रेन सटावा, ठीक है, ऐसे करके फनी तरीके से याद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है
दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी बताना है तो भैया देखिए ये है, ये आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका ये है। और पूछ रहा है कि यहाँ पे एक नदी बतानी है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी, जो ब्राज़ील में इस प्रकार से बहती है। और ये अमेजन नदी जो है, ये अमेजन नदी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत से जो है अमेजन नदी निकल कर और उसके बाद जो है ब्राज़ील में बहती हुई और फिर अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से भर देंगे और नाम लिख देंगे, उसका क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, बस काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील का छोटा सा पॉइंट में ध्यान में आपको बता दूं कि आपके पूछेगा कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का कोई एक समुद्री पत्तन बताइए, तो ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये ब्राज़ील ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो, ठीक है। ये समुद्री पत्तन है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि जो है दक्षिण अमेरिका की एक कोई समुद्री पत्तन बताइए, तो रियो को ध्यान रखेंगे, किसको, रियो को ध्यान रखेंगे, रियो डी जेनेरो हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील में पड़ता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के एक समुद्री पत्तन बताना है। तो ब्रिटेन के समुद्री पत्तन में देखिए यहाँ पे संसार के मानचित्र में देखो यूरोप, भैया ये है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और यूरोप में छोटा सा ये देख पाएंगे, ये वाला यही पॉइंट जो है आपका ब्रिटेन है, यानी इंग्लैंड है। और इंग्लैंड में जो है ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे है आपका लंदन, ठीक है, लंदन। आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरी में, जो है रात भर डीजे बजाएंगे लंदन से लाएंगे, है ना। तो क्या लेकर आएंगे, कमेंट मत करिए कि क्या लेकर आएंगे, बस अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि क्या लेकर आएंगे। जो है डीजे बजाएंगे और रात भर मतलब ये सब करेंगे भैया, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, उसके बाद जो इस प्रकार से आप इसे भर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या आ सकता है। तो मैं देखिए 2-4 देश का नाम बता दे रहा हूँ जो ज़्यादातर आपके पेपर में आते हैं। एक आप ब्रिटेन को ध्यान रखेंगे, दूसरा जापान को ध्यान रखेंगे, तीसरा भारत को ध्यान रखेंगे, चौथा जो है यहाँ ऊपर चीन है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूएसए भी ध्यान रखेंगे और चौथा जो है यहाँ पे ब्राज़ील, मतलब यहाँ पे जो ब्राज़ील है इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे चुनिंदा देश हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ सबके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से नंबर पाएंगे। 10 में 10 पूरा फिक्स आपका हो जाएगा। मित्र इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।